जी, नमस्ते। सभी को मेरा प्रणाम। तो केसरी भाई, आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, तो प्रणाम। मेरा कुछ प्रश्न होगा, प्रैक्टिकल टाइप का प्रश्न होगा, होश से रिलेटेड। प्रभु जी, इन क्वेश्चंस पे अगर हमें वो एक कुछ अंडरस्टैंडिंग मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन है पहला कि बेहोशी क्या है और होश क्या है। होश कितने प्रकार का होता है और होश को कैसे साधें। हाँ, देखो कैसा है कि बेहोशी यानी होश नहीं, मतलब ये चीज को हमने बहुत सुना है, लेकिन हकीकत में ये होता क्या है ये हमें पता नहीं। तो उससे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल देते हैं कि एक सोया हुआ आदमी है, समझो वो बेहोश है ना, और एक जागा हुआ आदमी है जो होश में है। इतना ठीक है, ये एग्जांपल देने के लिए। जी प्रभु जी। तो जो सोया हुआ है उसको बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं है, बस वो सोया हुआ है। यानी जो बेहोश है उसे कुछ पता नहीं है। उसको न बाहर की चीजों के बारे में पता है, न भीतर की चीजों के बारे में पता है। न वो खुद को जानता है, न बाहर वाले को जानता है, और जो भी जानता है वो सारा स्वप्न सृष्टि में जान रहा है, भ्रम में जान रहा है, अज्ञान में जान रहा है। तो वो हो गई बेहोशी की अवस्था। होश क्या जी है? प्रभु। जैसे जैसे चोट पड़ती है, अगर वो सोया हुआ आदमी है उसको चोट गिरे तो वो थोड़ा जागृत होता है ना, है ना। जागृत होता है यानी उसकी इंद्रियां, वो भीतर से जो फैलता है ना वो ज्यादा और फैलेगा। यानी वो अब इंद्रियों के माध्यम से जागृत हो चुका है। अब सोया हुआ आदमी है, उसको बाहर का कुछ दिखता नहीं। जो भी उसको दिखता है वो स्वप्न सृष्टि दिखती है, उसका ही भ्रम, उसकी ही माया जाल, उसका ही मन जो भी कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है वही सारा कुछ दिखता है। वैसे ही जो बेहोश व्यक्ति है, जो अज्ञान में है, वो सारा कुछ अपनी ही दुनिया अपने भीतर ही देखता रहता है। यानी सामने अगर व्यक्ति है, सामने कुछ घटना घट रही है, तो वो उसको जैसा है वैसा नहीं देख पा रहा है। वो अपनी ही दुनिया में अपनी नजरों से देखता है कि वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा सोचता है, वो वैसा सोचता है। यानी वो क्या कर रहा है? बाहर से भले उसकी आंखें खुली है, लेकिन है वो अपनी ही दुनिया में, है ना। वो अपने ही जी ख्यालों प्रभु। में है, अपने ही विचारों में, अपने ही मन में, अपनी ही मान्यताओं में फंसा है। उसको कहते हैं बेहोश। और होश वाला व्यक्ति जो है ना, मान्यताओं में से बाहर निकल जाता है, हम्म। मन से बाहर निकल जाता है, अपने विचारों के माया जाल में से बाहर निकल जाता है, अपने भावों के माया जाल में वो फंसा नहीं रहता, है ना। तो अपने मन बुद्धि में, अपने ख्यालों में, अपनी मान्यताओं में फंसे रहना यानी बेहोशी, और उससे हम्म। बाहर निकलना यानी होश। आप समझे? जी प्रभु जी। और इसमें इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है। होश की एक ही कैटेगरी होती है, उसके लेवल अलग अलग हो सकते हैं। होश मतलब होश। तो हम्म। कभी कभी क्या होता है कि वो जो सोया हुआ आदमी है ना, तो सुबह में 4 बजे है, ठंडी के मौसम है, और उसको कोई जगा रहा है, अरे भाई जागो। थोड़ा जागता है, थोड़ा सोता है, फिर अलार्म बजता है, वो थोड़ा जागता है, थोड़ा सोता है। मतलब वो अर्ध जागृत की अवस्था, यानी वो अर्ध बेहोशी की अवस्था, अर्ध होश की अवस्था। यानी वो थोड़ा थोड़ा अभी जाग रहा है, पूरी तरह से जागा नहीं हम्म। है ना। तो हम्म। होश में भी इसी प्रकार से है कि वो थोड़ा थोड़ा होश, फिर और ज्यादा होश, फिर और ज्यादा होश। जैसे जैसे वो होश में आता जाएगा, वैसे वैसे उसकी देखने की क्षमता बढ़ेगी, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, चीजें जैसी है वैसी देखने की क्षमता बढ़ेगी। कैसा है कि सुबह 5 बजे है तो सूरज नहीं निकला है, 6 बजे है तो थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है ना।
कभी कभी होता है क्या नहीं। और फिर हम हम्म कमरे में लेटे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कुछ दिख रहा है कि दीवार पे कुछ टंगा हुआ है, क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना दिख हम्म रहा है कि कुछ है। फिर जब सूरज और निकलेगा, प्रकाश और बढ़ेगा, तब वो लगेगा कि अरे हाँ, वहां तो कैलेंडर दिख रहा है। आप समझे? हम्म, होता है हाँ कि नहीं ऐसा? हम्म। अपने घर में सोते हो तो हमें पता है कि वो वहाँ कैलेंडर है, लेकिन किसी दूसरे के घर में सोए हो और सुबह का वक्त है, तो ठीक ठीक ढंग से पता नहीं चलता है कि वहां पर जो है ना कुछ क्या लगाया हुआ है, वो फ्रेम है क्या है, उस फ्रेम में कौन सा चित्र है, नहीं पता चलता है। जब सूरज पूरा उगने लगता है तो धीरे धीरे पता चलने लगता है कि हाँ, वो फ्रेम में ऐसा ऐसा चित्र है। होता है ना? हम्म, हाँ प्रभु। तो जैसे जैसे जागा बढ़ता है, होश बढ़ता है, तो चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती है। हम्म, आप समझे? हाँ तो हाँ। मेरे भीतर से जो चेतना का लेवल बढ़ता है, मेरे भीतर जैसे जैसे होश बढ़ता है, तो चीजें साफ साफ दिखाई लगती है ना? हम्म चीजें साफ साफ दिखती है कि ये माया का स्वरूप कैसा है, ये जगत का स्वरूप कैसा है, ये सामने वाला इंसान का स्वरूप कैसा है ना? ये संबंध के स्वरूप कैसे हैं, ये मोह माया क्या है, ये स्पष्टता, इसके बारे में स्पष्टता आने लगती है, क्योंकि वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो जैसे जैसे होश का सूर्य बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन में स्पष्टता बढ़ने लगती है। याद रख लेना, ये सूत्र जी प्रभु जी। है ना? जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, सूर्य उगता है, वैसे वैसे वो फ्रेम में जो पिक्चर है वो क्लियर दिखाई देता है ना, स्पष्ट रूप से। हम्म हम्म बस वैसा ही है जीवन में, जैसे जैसे होश बढ़ता है वैसे वैसे जीवन अपने स्पष्टता रूप में दिखने लगता है, उसका स्वरूप। तो जगत के स्वरूप का बोध होने लगता है, दूसरों के मन के स्वरूप का बोध होने लगता हम्म है ना? और संबंधों के स्वरूप कैसा है उसका बोध बढ़ता है, संसार का स्वरूप। उसके बाद में मेरे शरीर का स्वरूप कैसा है, उसके प्रति बोध बढ़ता है। जैसे जैसे होश आता है, हम्म होश बढ़ता है। फिर मेरे विचारों का स्वरूप कैसा है, मेरे भाव कैसे हैं, मेरे में दोष कैसे हैं, मेरे में गुण क्या है, ये सारा का सारा साफ साफ दिखाई देने लगता है, जैसे जैसे भीतर से होश बढ़ता है। आप समझे? तो प्रभु जी क्लियर और फिर सीइंग हो रही है। हाँ, तो जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाते हो, होश बढ़ता है, फिर छत आती है, तो छत के ऊपर आप खड़े हो जाते हो ना, यानी सारा छत एक साथ में दिखता है ना। हम्म तो जब तक आप सीढ़ी पे हो तो नजदीक जा रहे हो सत्य के। सत्य एक साथ में दिखाई नहीं देता है तुरंत, हम्म स्टेप बाय स्टेप हम्म होश बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़ते हो। और एक समय ऐसा आता है कि आपने एक पैर रखा और पूरे के पूरे आप छत पे आ गए, तो छत एक समय में, एक सेकंड में दिखती है पूरी की पूरी। वैसे हम्म ही होश जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है, एक क्षण ऐसा आता है कि आपको पूर्ण सत्य का अनुभूति हो जाता है, पूर्ण सत्य का ज्ञान एक सेकंड में हो जाता है। वो है आत्मज्ञान। आप समझे? यानी कि हाँ। होश को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और वो जो अपनी अंतिम अवस्था में आने लगेगा, तो जो सत्य का दर्शन हो, और वो सत्य क्या है? वो परम सत्य मेरे भीतर है, जो आपके भीतर है। वो आत्मा का दर्शन एक सेकंड में हो जाएगा। वो दर्शन आत्म दर्शन हो गया, वो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा एक सेकंड में। तो होश हम्म को बढ़ाते जाओ, सीढ़ी पे एक के बाद ऊपर चढ़ते जाओ। आप समझे? होश और बिल्कुल बिल्कुल। स्पष्टता से समझ में आ रहा है?
पूरी तरह से। हाँ जी, इसमें और कुछ पूछना चाहते थे आप? तो प्रभु जी जो समझ में आया कि होश का मतलब ये हुआ कि जो आत्मा ये इससे जो है संसार के डिफरेंट चीजों में मिक्स हो गई है, जैसे बॉडी से, माइंड से, अंतःकरण से जो आत्मा मिक्स हो गई है पूरी तरह से, और अपने को समझ रही है, अहंकार ही समझ रही है, तो उसमें से ग्रेजुअली इसको धीरे धीरे आत्मा को अलग कर देना, वो होश की प्रक्रिया है। हाँ, यानी वो अलग कर देना नहीं, वो अलग है ही। होश बढ़ेगा ना, हम्म। तो पता चलेगा कि वो अलग ही है। यानी बिल्कुल देखो कैसा बिल्कुल। है, किसी दूसरे के घर में सोए हो, सुबह के 5 बजे है, आपकी आंख खुल गई है, और आपको जो है ना वो वहाँ, आपको रात को पता नहीं था वहाँ क्या था, लेकिन सुबह में पता चल रहा है कि वहाँ पर एक फ्रेम है, और उस फ्रेम में आपको जो है बिल्कुल। ना एक भूत का पिक्चर दिख रहा है सुबह के 5 बजे। हम्म। सूरज उगता है, 6 बजने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं, तब आपको पता चलता है अरे ये भूत नहीं है, ये तो कृष्ण भगवान की छवि है। यानी बिल्कुल। जो 5 5 बजे हो रहा था, 6 बजे जो हो रहा था ना, वो क्या था? वो भ्रम था। और वो भ्रम क्या था? हम्म। वो भ्रम यही था कि मैं शरीर हूँ, हाँ। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, और ये संसार में इस तरह से घुल मिल गया हूँ। ये 5 6 बजे की तस्वीर है। जैसे जैसे होश बढ़ेगा और 7 बजेंगे, 8 बजे, तो दिखेगा कि अरे तो भगवान कृष्ण की मूर्ति की फ्रेम है, उसकी छवि है, क्लियर दिख गया ना। तो जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना, क्लियर क्लियर पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और शरीर क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, ये सारा कुछ जो है वो साफ साफ दिखाई देने लगेगा, अलग करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप उस फ्रेम में जो भूत का तस्वीर देख रहे थे सुबह में 5 6 बजे, उसको बदलने गए थे क्या 7 बजे? नहीं, वो वैसा ही था, आपको भ्रम हो गया था। आप समझे? जी जी प्रकाश प्रभु जी। आया और चीजें साफ हो गई। वैसे हम्म। ही जैसे जैसे होश बढ़ेगा, चीजें साफ साफ दिखाई देगी कि ये आत्मा है, और ये आत्मा के अलावा बाकी सारा झमेला है। जी आप प्रभु। समझे? बस, हम्म। तो होश के प्रकाश में ही सारा कुछ दिखेगा। होश के प्रकाश को ही आत्मज्ञान कहते हैं। हम्म। बहुत बहुत लिख धन्यवाद लेना। प्रभु जी। इस हाँ 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 प्रभु जी। जी। हाँ इसमें जी। अगर हम, मैं देख रहा हूँ कि होश का जो आपने हमें वो समझाया है, ये विवेक से हम्म। काफी कुछ मिल रहा है। जैसे विवेक हाँ, है। विवेक, वही विवेक जागृति कह लो इसको। अलग अलग हम्म। धर्म पंथ संप्रदाय ने अलग अलग नाम दिए हैं, है ना? लेकिन जो आसान बात में आप समझ जाते हो, है ना, वैसी चीज हम आपको बता रहे जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हैं, है इसी ना? इसी चेन में एक और क्वेश्चन था कि परमात्मा और गुरु का इरादा समझने के लिए होश को कैसे साधा जाए। हाँ, देखो, सतत होश में तो रहना ही है। होश आता है चिंतन मनन की चोट से। ओके। होश, देखो, सोया हुआ आदमी है, उसको चोट मारोगे ना तो जागेगा, सिंपल हम्म। सी, है ना? वो जागृत अवस्था में आ ही जाएगा। वैसे ही बिल्कुल आप प्रभु जी। सोए हुए हो, मूर्छित अवस्था में हो, अज्ञान की अवस्था में हो, तो आपको भीतर से जगाने के लिए है ना चोट चाहिए। और वो चोट जो है ना चिंतन मनन विचार से ही आती है। तो जितना हम्म। चिंतन मनन विचार, उसकी चोट जो है ना उसको लगेगी, वो जागृत होता जाएगा, हम्म। वो होश में आता जाएगा। और वो होश चिंतन मनन से आता है, तो चिंतन मनन करो कि परमात्मा का इरादा क्या है, गुरु का इरादा क्या है, सत्पुरुष का इरादा क्या है, संतों का इरादा क्या है, उसके पीछे जाओ।
यानी देखो, छोटा बच्चा है, वो बेहोशी में है। बेहोशी में यानी उसे पता नहीं है। 1 साल का बच्चा है, भाग भाग कर जाता है, कहीं आग लगी है ना। माँ रोटियां पका रही है और वहां आग लग रही है ना, वहां आग। और बच्चा दूर से भाग भाग के आता है और उस आग को सीधा सीधा हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है। बताओ, ये बेहोशी की निशानी। हम्म। माँ हाँ। होश में है ना। माँ क्या हम्म। करती है? उसको रोकती है। बच्चे को क्या लगता है बेहोशी में? कि मेरी माँ मेरी दुश्मन है, मुझे जो हम्म। आकर्षक चाहिए है वो छूने नहीं देती, इसीलिए माँ मेरी दुश्मन हम्म। है। अब बेहोशी में उसको ऐसा लगता है कि माँ मेरी दुश्मन है। जी लगता है ना। प्रभु जी। हम्म। तो बेहोशी में उसे पता नहीं है कि माँ का इरादा क्या है। ऐसे ही शिष्य को बेहोशी में पता नहीं है कि गुरु का इरादा क्या है। हम्म। शिष्य को पता नहीं है कि भगवान सत्पुरुष का इरादा क्या है, बेहोशी में पता नहीं। और वही बच्चा जो है 5 साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, वो सीधा आग में हाथ डालेगा नहीं। उस दिन उसको अक्ल आएगी कि मेरी माँ का इरादा मेरे विरुद्ध नहीं था, मुझे बचाने का था। तो वो जो बिल्कुल। 10 साल में होश आया ना, उसको 10 साल में होश आया ना, उसको कहते हैं होश। तो हम्म। जैसे ही शिष्य को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पता चलेगा ना कि मेरे गुरु का इरादा क्या है, उसको कहते हैं होश। हम्म। मेरे परमात्मा का इरादा क्या है, ये जब जानोगे, उसके भीतर के भाव जानोगे, वो जानने की जो प्रक्रिया है वो चिंतन मनन से आएगी, और उसी को ही होश कहते हैं। तो होश के बारे में और एक बात स्पष्ट हो गई, होश किसको कहते हैं, हम्म। है ना। तो ये पॉइंट जो जो हम आपको कह रहे हैं ना, ये वीडियो तो आएगा ही, लेकिन आप उसका अलग से डायरी में पॉइंट्स बना लेना। और उस जी पर प्रभु जब जी। आप अमल करने लगोगे ना, तो आपके भीतर वो होश बढ़ने लगेगा। और उस होश से ही आप उसके दर्शन कर पाओगे, जो सभी जगह पे है, सभी में मौजूद है, सर्वव्यापी है, सर्व का आधार है, सर्व करता हरता है, वही है। उसके दर्शन हो जाएंगे आप। वो होश के चरम सीमा में, शिखर में आपको उसका साक्षात्कार हो जाएगा, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। तो इस तरह से होश को अलग अलग एंगल से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी जो है आप और कुछ इसके रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक जो है हम अमोल भाई जी को कहते हैं, उनके कोई प्रश्न रहेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, अमोल भाई जी प्रणाम, नमस्ते। जी। आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो बताइए। जी प्रभु जी, कल जैसे हमने डिस्कस किया था समाधि के बारे में, तो आपने एक वर्ड यूज किया था कि बाजार में मिलने वाली समाधि। तो इसका क्या तात्पर्य था? देखो, बाजार में मिलने वाली समाधि यानी जो आप जान रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, ये सारा का सारा बाजार वाला समाधि। अब तक मायातीत समाधि का किसी ने भी उल्लेख नहीं किया है। समाधि दो: माया की समाधि, माया मिश्रित समाधि, और माया रहित समाधि, माया से पार की समाधि। दो प्रकार है ना। जी। तो जो माया मिश्रित समाधि है ना, उसका तो सब उल्लेख हर जगह पे मिल जाएंगे। ये वैसा है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मायातीत समाधि की बात कर रहे हैं। समाधि में आपने अब तक जाना होगा कि कहीं पर भी जो है ना, परब्रह्म परमात्मा का उल्लेख नहीं आता है। जी। समाधि की अवस्था में, निर्विकल्प अवस्था में कहीं पर भी परब्रह्म परमात्मा का कुछ भी उल्लेख नहीं आता है, कुछ दिखता भी नहीं है, ऐसा है। जी। यानी वो वहां तक ही पहुंचे हैं
उसके बाद की यात्रा में जो है असली समाधि जो घटित होती है वो माया पार की होती है, उसमें परब्रह्म परमात्मा ही होते हैं। यह भेद है ना। तो बाजार वाली समाधि और असली परब्रह्म की समाधि, उसमें इतना भेद, उसका हम अलग से ही सेशन रखेंगे, क्योंकि समाधि के ऊपर और भी जिनके जी प्रश्न आने हैं वो आ जाने दो, ठीक है। है ना, क्योंकि उसकी वो सीरीज लेना पड़ेगा, जी तो दूसरा है ना। एक क्वेश्चन है प्रभु जी मेरा, ये सपने के हाँ। ऊपर है कि हमें कुछ हम्म। समय के बाद जो है, मतलब अभी मेरी बात करूँ तो एक साल में इतने सपने आते हैं रात में कि बहुत ज्यादा सपने, हम्म। और उसमें भी प्रकार है कि किसी किसी सपने में इतना होश रहता है कि ये पता चलता है कि ये सपना है। तो ये कैसे हम्म। मतलब होता है, या फिर वो जैसे ही पता चलता है वो सपना टूट जाता है और फिर जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो ये सपनों का क्या मतलब है, ये सपने क्यों आते हैं इतने ज्यादा? एक साल से पहले नहीं आते थे इतने, एक साल के बाद से ही बहुत आने शुरू हो गए। हाँ जी। तो देखो कैसा है कि सपने सबको आते हैं, जी लेकिन मेमोरी कितनी पावरफुल है, मेमोरी कितनी शार्प है, उस हिसाब से स्वप्न याद रहते हैं या तो याद नहीं रहते। तो मेमोरी का रोल है, और इसको पता है कि सपने आए हैं। जो सपने आए हैं पता कैसे चलेगा, जब मेमोरी वहां तक पहुंची है, उसकी डेप्थ वहां तक गई है, तब पता चलता है कि सपने आए थे, है जी ना। तो जितनी मेमोरी शार्प होगी उतने सपने पता चलते जाएंगे। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट, सपने सबको आते हैं, और वो इसीलिए आते हैं कि बहुत सारे कर्म है जिसको निपटाने के लिए भगवान खुद स्वप्न सृष्टि की रचना करके अपने जो आश्रित जीव है, या हर एक जीव, उसको उसमें उनका भुगतान करवा देते हैं। यानी आपके जीवन में कोई ऐसा कर्म है जो भुगतना है, और वो कर्म इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा है ना। तो समझो किसी व्यक्ति से आपका अनबन हो गया, और उसके हाथों आपको बहुत मार खाना है। अब इतना कर्म है और काफी जन्मों पुराना है। अब उसके लिए आपको एक जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है, सिर्फ उस मार खाने के लिए। हाँ, क्योंकि उस मार खाने के लिए वो व्यक्ति भी उस अवस्था में आना चाहिए, आपके साथ उसका ये होना चाहिए, और बिना वजह का मार खा के जाना है। मतलब इसमें कुछ ऐसा कर्म नहीं है इस जन्म में, लेकिन मार खाना लिखा है। तो भगवान क्या करते हैं कि ये छोटा कर्म है, ठीक है, इसको एक जन्म इसमें निपटा देते हैं स्वप्न के द्वारा। यानी वो जो मार खाने की फीलिंग है, वो आपको स्वप्न में ऐसी फीलिंग आएगी, आप अचानक जो है ना मार खाते खाते ऐसे हो जाओगे, और जी सांसें चलने लगेगी, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों मार रहे हैं। यानी वही फीलिंग देने के लिए वो स्वप्न सृष्टि रचते हैं, और उसमें आपका भुगतान हो गया। अच्छा। यानी ये उनकी करुणा है, स्वप्न सृष्टि रचने के पीछे भी हाँ उनकी ही करुणा है ना। तो ये हो गया पिछले कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए, आपके जन्म बचाने के लिए, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो, भगवान की शरण में जो होता है उसका इस तरह से जन्म कटते जाते हैं स्वप्न सृष्टि के। तो इसको थैंक्स कहो। दूसरी बात, जो डे टू डे हम सोचते रहते हैं ना, जो विचार वगैरह जो है, उसका ही रिफ्लेक्शन स्वप्न में होता रहता जी है ना। तो उसके ऊपर थोड़ा होश पूर्वक आप ये खो जाओगे ना, तो वो स्वप्न आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे, है ना। तो जितने विचार होते हैं उस प्रकार के स्वप्न होते हैं। तो विचार शांत कैसे हो, तो जब वृत्ति परमात्मा में लगे, तो विचार शांत होने लगते हैं, और उल्टे सुलटे स्वप्न भी आने बंद हो जाते हैं, है ना। तो एकमात्र परमात्मा के ही, भक्ति के ही, उसी प्रकार के ही स्वप्न रहेंगे फिर। तो इस तरह से जो है कि मेमोरी का भी उसमें रोल है,
जागृति का भी रोल है। जागोगे तो स्वप्न नहीं आएंगे। अभी आप इस अवस्था में हो, जागृत अवस्था में, फिर भी भीतर जो है ना स्वप्न चल रहे हैं, अंदर जो है ना स्वप्न चल रहे हैं, लेकिन आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो, उसको नहीं देख रहे। जैसे ही आप सो जाते हो, अब जागृत अवस्था एकदम पूरी तरह से शांत हो जाती है, तब ये जो सृष्टि चल रही है ना, वो तो चल ही रही है स्वप्न की। यानी आप ऐसा मत सोचो कि स्वप्न सिर्फ नींद में ही आते हैं, ऐसा नहीं है। ये हर वक्त चौबीसों घंटे चालू रहते हैं, चौबीसों घंटे चालू रहते हैं। जैसे तारे जो है ना आसमान में चौबीसों घंटे रहते हैं ना, सूरज के प्रकाश में, उसके प्रभाव में वो दिखते नहीं है। सूरज जब हट जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब आसमान में वो तारे दिखने लगते हैं। तो तारे तो 24 घंटे है, वैसे ही ये जो स्वप्न सृष्टि जो चल रही है वो चौबीसों घंटे होती है। हम सो जाते हैं तो दिखती है, हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो नहीं दिखती है। इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं जी। है ना। और कुछ? जी, और कुछ सपनों में इतना होश रहता है कि सपने के अंदर भी पता चलता है कि ये सपना है, कि ये क्या है। हाँ, ये होता है। ये एक अवस्था होती है कि हम्म, आप जागृत हो, सोए हो लेकिन जागृत हो, और आपको हम्म, ये भी पता चल रहा है कि ये स्वप्न चल रहा है। यानी हम्म, उस सृष्टि के आपको दर्शन हो रहे हैं, हम्म, है ना। यानी कोई, कुछ लोग आपको सुनने को मिलेंगे बहुत ऐसे साधु संतों के मुख से कि जैसे ही हम जागृत हुए, स्वप्न हट गया, हम्म, है ना। हाँ, वैसा नहीं है। इस वक्त भी आपके भीतर स्वप्न चल रहा है, लेकिन आप उसके प्रति अवेयर नहीं हो, हम्म, है ना। अगर अवेयर हो जाते तो स्वप्न दिखता है, जागृत में भी दिखता है, सोए में भी दिखता है जी, कि ये स्वप्न चल रहा है। यानी वो उसकी एक सृष्टि अलग से चल रही है। आप चाहे सोए हुए हो या जागृत हो, फर्क इतना है कि उसकी जो सृष्टि चल रही है, और जब आप सोए हो तो आप भी उसके साथ में हो लिए। यानी आपको वो स्वप्न सच लगता है, और जब आप जागते हो तब ये स्वप्न गायब हो जाता है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये गायब नहीं हुआ है। तब आप उससे भिन्न हो ऐसा लगता हम्म, है, इसीलिए आपको ये स्वप्न गायब होने लगते हैं, इसीलिए आप उसको स्वप्नवत समझते हो। आप हम्म, समझे? जब आप उसके साथ तादात्म्य कर लेते हो, तब वो सत्य भासता है, और बेहोशी में तादात्म्य होता है, नींद में तादात्म्य होता है, और होश में तादात्म्य नहीं होता है, तब स्वप्न अलग और मैं अलग ऐसा मालूम होता है। तो स्वप्न सत्य ही है, लेकिन तादात्म्य में वो और गहनता पूर्वक सत्य लगता है, और जागृति में वो मुझसे दूर है ऐसा। यानी वो और मैं एक नहीं हूं, और वो झूठा है। वो सिर्फ एक अवस्था है, एक ऐसा चल रहा है मेरे सामने, इस तरह से वो सत्य है। तो स्वप्न सत्य ही है, याद रखना। उसकी एक सृष्टि है, वो भी याद रखना। हमने उसके साथ तादात्म्य कर लिया, इसके लिए वो सत्य दिखता है। और जब तादात्म्य टूट जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि वो मिथ्या है, स्वप्न झूठा है, मिथ्या है, ऐसा नहीं है। जब तादात्म्य टूट जाता है और होश में आ जाते हो, और ज्यादा होश में आते हो, तब ऐसा लगता है कि वो भी सत्य है, लेकिन मुझसे अलग है। वो भी है, उसकी भी अस्तित्व है। नींद का अस्तित्व है, स्वप्न का अस्तित्व है, जागृति का अस्तित्व है, और ये सुषुप्ति का भी अस्तित्व है, तुरीय का भी अस्तित्व है। ये सारे जो है अलग अलग लेयर्स है, सबका अस्तित्व है, और सभी सत्य है, याद रखना। एक लेवल पे से खड़ा होकर मैं देखता हूं तो बाकी लेवल जो है मेरे लिए दूसरा है, मैं उसका दृष्टा हूं, इस तरह से लेना। मेरे लिए वो असत्य है ऐसा नहीं है, वो सत्य ही है। तो उसकी उपयोगिता है, बिन उपयोगिता है, इस तरह से ले सकते हो आप, लेकिन वो है, उसका अस्तित्व भी है। आप समझे? जी। अगर हाँ जी। बहुत और कुछ? बहुत हाँ, बहुत होश से देखा जाए तो कोई कोई बोलते हैं कि ये जागरूक अवस्था भी एक स्वप्न ही है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से हमारा बराबर। तादात्म्य बना हुआ है।
तो एकदम ये सबसे हाँ जी। ज्यादा जीवंत लगता है, सपने में इतना तादाद में नहीं रहता। इसीलिए ये अवस्था आई और चली गई। मगर ये जो जीवन है हमारा, ये भी फिर क्या एक स्वप्न ही है, और इसमें हमारा तादाद में ज्यादा होने के कारण ये सत्य प्रतीत होता है। हाँ जी, आपने कहा वो सही कहा है। तो ये जो है ना, लेयर बाय लेयर, है ना, जिस तरह से हमने कहा था ना, वैसे ही ये एक लेयर है। उसमें स्वप्न मिथ्या लगता है। बैठो। उसमें स्वप्न मिथ्या लगता है, फिर जागृति सत्य लगती है ना। लेकिन हम उससे भी और ज्यादा होश में आए तो ये जागृति भी मिथ्या लगती है, ये भी स्वप्न जैसा ही लगता है। और हम होश में आए तो वो होश वाली स्थिति भी बेहोशी की लगती है, वो भी मिथ्या लगती है, और वो भी सपना लगती है। जैसे जैसे हम होश में आते जाते हैं, वैसे वैसे पहले की जो लेवल था ना, वो स्वप्नवत लगता है। तो यहाँ जागृति भी स्वप्न है, होश भी स्वप्न है, याद रखना। ये मैं क्या कह रहा हूँ, होश भी स्वप्न है। क्यों? वो कंपैरिजन है ना। और ज्यादा होश में थोड़ा होश स्वप्न है। और होश का कोई लिमिट नहीं है ना। वो अनंत जी। है, होश अनंत है, हमने कहा था। जागृति, होश, ये अनंत है। जैसे जैसे ऊपर जाते का जो लेवल है ना, वो स्वप्नवत लगने लगता है। आप समझे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा जी। नमस्ते, प्रणाम। हाँ जी। कोटि कोटि धन्यवाद।